मैं काशिम नवाज़ के तरक्की फार्म से आ गए हम अपनी रेगुलर वर्किंग पे। तो शुरू किया हुआ काम हमने। उमैस भाई, आज की क्या क्या रूटीन होगी हमारी? आज एक हम लोग ने ये जो मेल तरकियान के खुडे की सफाई करनी है और सारों को दाना पानी डालना। आगे देखते हैं क्या रूटीन होनी है। तो आज मेरा दिल है वो जो सील के बच्चे हैं ना उस खाने में उनको भी लादा करें। ठीक है, तो आप इस साइड से काम ख़त्म करो ना, तो मैं साइड पे चलता हूँ। मशीनें जाके है उनको जाके करो। ओके, इस साइड पे क्या सूरत हाल है? हाँ जी, ये एक बच्चे की आंखें ख़राब हुई हैं। दोनों साइडों की आंखें। चलो इसको चेक करते हैं। कोई नहीं, इस तरफ रोने वाली बात नहीं है, आंखें इसकी ठीक हो जाएंगी। बाकी भी ओवरऑल ठीक ठाक है। तो चलते हैं हम ज़रा अपना काम शुरू करते हैं। तो से मैं जाके ज़रा ब्रूडर्स वगैरह की तरफ से चक्कर लगाऊँ, मशीनें एक दफ़ा चेक कराऊँ और फिर आके बाकी काम चेक करते हैं। ये नाज़रीन, ये कुछ बच्चे निकले हैं फ्रेश, अभी कुछ निकल हैं तो इनको मैंने निकाल लिया बाहर। वैसे ये एक थोड़ा सा माजूर लग रहा है, बाकी ठीक लग रहे हैं। आज इन तरक्की के बच्चों को भी हम बाहर शिफ्ट कर देंगे, उनकी जगह शगह तैयार करते हैं और इनकी भी शिफ्टिंग शुरू करते हैं। इस खाने में न्यू हैच निकल रहा है और ये आज इंशाल्लाह हम इनको बाहर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि अभी और कुछ बच्चे निकलते जा रहे हैं साथ साथ, तो फिर साथ साथ शिफ्टिंग करेंगे। ये वैसे ब्रूडर की रेंज से बाहर हैं, बाहर मौसम अब ठीक है, तो लिहाजा आज इनको हम ओपन में शिफ्ट कर देंगे। अभी इधर बड़े शहर में दाने डालें तो खाने के लिए तरक्की में ये वाली फीडिंग लाइन और वाटर लाइन कामयाब है। और उसके पीछे ये रीज़न के बड़े जानवर है ना, जो दूसरे बर्तन थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ाया किए हमारे, पानी वाले भी और फीडिंग वाले भी। तो ये वाला सिस्टम कामयाब है, इसमें पानी वगैरह उसका ज़ाया भी नहीं होता। पानी का मैं दिखाता हूँ आपको, पानी का भी तकरीबन यही सिस्टम है। ये साइड पे ये फटा ऊपर इसलिए रखा था कि अक्सर उस पर पाँव रख के ना पानी गंदा कर देते थे, तो अभी कहीं से भी पानी गंदा होने के चांसेस नहीं है, सिर्फ इसके अंदर उनका मुँह ही जा सकता है। तो जिसकी वजह से हमारा पानी भी सेफ़ रहता है, गंदा सा नहीं होता। और फीडिंग लाइन में ये काम लगे नहीं बेटा, वो काम लगे हैं, वो काम लगे हैं। तो पानी अभी वैसे भी मौसम ठीक है, तो अगर ज़रूरत हुई तो ठहर के नहलाते हैं इनको। ठीक है, इनको नहलाना ही आपका नहाने का दिल है, इनको नहला देते हैं। अच्छा, आप रह क्या क्या गया? दाने रह गए सिर्फ, पानी खत्म हो गया। दाने कौन कौन से रह गए? दाने मैं हमसे बड़ों के रह गए शायद, बच्चों के मैंने डाल दिए हैं। ये वाला शेड भी कंप्लीट हो गया और मैं से वही रह गए हैं, बाकी मुर्गियाँ शुर्गियाँ हैं। चलो बाल्टी उठाओ, आ जाओ, बाहर ही इंजॉय कर रही हैं। मैं ना एक दफ़ा दूसरों का दान डाल दूँ ना, क्यों वो छोटे जो बच्चे हैं ना, ओ सॉरी वो जो बड़े तरक्की नर है, अभी उनको खोलेंगे तो वो दाना डालने उसका देते नहीं, पीछे पीछे आते हैं, तंग करते हैं। तो मेरा दिल है कि पहले बाकियों का दाना डाल दें, सिर्फ वही बाकी बड़े जानवर रह गए, मुर्गियाँ वगैरह। तो बाल्टी देना, मैं यहाँ पे तरक्कियों के दाने खिला देता हूँ इधर।
वो खाएंगे फिर तनका डाल देना। चलो आ जाओ कर लेते हैं भाई। मेरे ख्याल में आप इस खाने में चढ़ो ना, हैं इधर वो जितने भी सील के बच्चे नजर आते हैं ना, वो सारे वो पिंजरी पिंजरी लेके आओ ना, उसमें पैक करो, ठीक है? चढ़ाऊँ आपको ऊपर? चढ़ी होगे? चलो आ जाओ फिर, वो पिंजरे भी ले आओ। जितने भी सील के नजर आते हैं ना, ये इसके अंदर डाल दो, कोई पीस मिस ना हो, हैं? ये मुझे पकड़ा दे दो, मैं पकड़ लेता हूँ। चलो आप उधर से पकड़ना शुरू करो, मुझे ला के देते जाओ। ये उल्टे हो जाते हैं ना, एक तो आपके मुंह के आगे खड़ा हुआ है, ये पिटगड़ी सी। हाँ जी, कौन? क्या लगता है कितने होंगे? क्या लगता है कितने होंगे? ध्यान करो। और कोई नहीं नजर आ रहा। कोई नहीं है इसमें और। फिर यही होंगे, हैं? हाँ, तो ये कौन कौन से इनमें से? एक थाई का और 2 पैरेट पीस के, 2 थाई के और 1 पैरेट पीस का शायद। ये मेरी तरफ है, जो मेरी तरफ है। हाँ चलो आ जाओ। और ये हम फार्म पे वापस आ चुके हैं और पानी वगैरह चेक कर रहे हैं। कुछ पीसों का पानी चेंज करने वाला था, मैस भाई ने शुरू किया हुआ है, वो काम कंप्लीट करेंगे। तो हो गया काम है? चलो ये डालो ना, दूसरे बर्तन पे भरो, मैं आ लेता हूँ। बीच में हमारी थोड़ी ब्रेक लग गई थी, कहीं जाना पड़ गया था, तो ये काम बिल्कुल थोड़ा सा रह गया कंप्लीट होने वाला। इनके भी पानी वगैरह ख़त्म हुए हैं, तो मैं से इनके भी बेटा पानी डालना है। ये अंदर जो बच्चे हैं ना, इनके भी पानी ख़त्म हुए हैं। ये उन दोनों का भी पानी ना, बच्चों का चेंज करो, ठीक है? ओके हाँ, इनको चेंज कर दो। आप ये बाकी डालो ना, मैं ज़रा उनका भी पानी चेक कर लूँ। हैं इनका पानी है? हाँ जी पानी है, थोड़ा और डाल देते हैं। उनका भी वॉल खोल दें। बैक से हाँ जी, कहाँ है? क्या है?
स्क्रीन नेट लगाने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि अब इनके हालात काफ़ी सारे बेहतर हैं। ये उस तरह गर्मी के साथ नहीं हैं जिस तरह पहले थे। यहाँ पे खड़े हुए पता लग रहा है। और जानवरों के भी, परिंदों के, बच्चों के भी हालात काफ़ी बेहतर हैं। तो उम्मीद है कि हमारा ग्रीन नेट लगाने का फ़ैसला अच्छा रहा और इससे काफ़ी सारा टेम्परेचर पे ना फ़र्क भी आ गया। फ़र्क पड़ता है, डायरेक्ट धूप नीचे नहीं आती ना, हीट अप उस तरह चीज़ें नहीं आती। हाँ, पिछले वीडियो में देखे तो इनके इस टाइम काफ़ी बुरे हालात होते थे क्योंकि इस वक्त सही गर्मी अरूज पे होती है, पर इस वक्त हालात काफ़ी बेहतर है। लो जी नाज़रीन, बस हमारा ये अब थोड़ा सा काम रह गया है, टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो ये थोड़ा सा काम ख़त्म करें और जल्दी जल्दी से फिर निकले। मैस भाई मैं भरता हूँ, लेके जाते रहो हैं। ठीक है, कर लो भाई खड़ा दो ना, आप अगर आगे जा हाँ। देते हैं बस। लो जी नाज़रीन, हमें एक थोड़ी सी कॉल आ गई है जिसकी वजह से हमें निकलना पड़ेगा, तो ज़रा एक चक्कर लगा के आते हैं बाज़ार का, तो वापस आके देखते हैं क्या काम मुकम्मल होता है या फिर घर पे बात चल जाती है। लिहाजा वापस आके फिर बाकी वीडियो बनाते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, हम हो गए हैं वापसी पे थोड़ा सा लेट, तो ये सवारी घूम फिर रहे हैं। एक पीस वो खड़ा हुआ है और बाकी सारे कुछ किधर कोई किधर कोई किधर 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 घूम रहे हैं। तो ये बंद करने वाले रह गए, लेकिन इनको बंद करने से पहले हमें कोई दूसरा का बंदोबस्त करना पड़ेगा जिसको पड़ी ही हुई है मार। मैं ज़रा ना दूसरे कमरे की ज़रा लाइट ऑन करता हूँ ना, इसको आज रात के लिए शिफ्ट करें। आज रात उसको इधर शिफ्ट कर देते हैं ना, तो कल कुछ सोचेंगे। कल ये केजेस वगैरह वापस अपनी जगहों पे शिफ्ट कर देने जिधर से आए थे, तो कल इनको उधर शिफ्ट करते हैं ना, तो कुछ बच्चा कल हमारा इधर भी शिफ्ट होने के काबिल होगा, इस जगह पे रखा जा सकता है। लिहाजा ये कल केजेस यहाँ से चले जाएंगे, तो जिसको मार पड़ी मेरे दिल उसको इस कमरे में छोड़ देते हैं। टेम्परेचर ओवरऑल ठीक है इस जगह का, ग्रीन नेट लगाने से काफ़ी फ़र्क पड़ गया क्योंकि डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती पूरा दिन इधर। तो अब उसको उठा के लेकर आए, उससे पहले इसका कुछ करें। ये भी आज़ाद में उम्मीद वादे से घूम रहे। चला आजा, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। आप रात इधर गुजारें और दूसरे को रात उधर गुजारते हैं। मैं भाई साइकिल पे आए थे, ये पता नहीं किसकी साइकिल पकड़ी है इसने। हाँ भाई शहजादिया, किन्ने क्या सी अन्नी मार खा, सारा सिर मसा। कुछ अर्सा पहले भी इसको मार पड़ी थी, ताज़ी ताज़ी किसने फिर मार खा ली है। सारा सर जख्मी किया हुआ है। चलें इसको ज़रा शिफ्ट करते हैं इधर। ओ बस बस बस, इसका ना सर अच्छा खासा जख्मी हुआ है। सारी इसने मार खाई है, कोई आ गई। चलो अब कुछ नहीं, इसका लदा रखना पड़ेगा।
अच्छा जी नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि अभी मैं रात को आया हूँ तो देखा है कि बड़ी मशीन है ये वाली। इसका जो ऊपर सर्किट लगा हुआ है इसमें एग्जॉस्ट का जो सिस्टम है ना उसकी शायद रिले शॉर्ट हो गई, जिसकी वजह से एग्जॉस्ट मुसलसल चल रहा है। अभी फ़िलहाल मैंने एग्जॉस्ट की तार उतार दी क्योंकि उसकी वजह से थोड़ा नमी का लेवल डिस्टर्ब हो रहा है, टेम्परेचर भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो पर यह है कि अब एग्जॉस्ट अगर बंद रहेगा तो उसका प्रॉब्लम हमें ये होगा कि टेम्परेचर हाई होने का इशू है, वेंटिलेशन का इशू है। तो फ़िलहाल मेरे पास एक ये सर्किट पड़ा हुआ है, तो अभी ये सर्किट मैं उस पर ट्रांसफ़र कर देता हूँ और उसको अब टाइम कोई नहीं, उसको इंशाल्लाह हम सुबह रिपेयर करेंगे। तो लिहाजा वक्ती तो पे और पड़ा हुआ था, मैं कहा चलो इसकी वायरिंग ये ना हो कि मुझे कोई पॉइंट मिसिंग हो जाए। तो वक्ती तो मैं एक पुराना कंट्रोलर इसके साथ लगा देता हूँ, ये कंट्रोलर ओके है, इसको हम वक्ती तौर पर उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो वर्किंग स्टार्ट करते हैं, टाइम काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि ये भी काम काफ़ी सारा है। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, मशीन चलाने के लिए ना कोई एक्स्ट्रा कंट्रोलर एक अदद होना चाहिए क्योंकि बिजली पे चलने वाली चीज़ है, कोई भी ऊंच नीच हो सकती है। हो सकती है अगर बाई चांस आपको इन चीज़ों की समझ नहीं है या अगर आपके पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका लॉस हो सकता है। तो हमने इसलिए एक्स्ट्रा रखे हुए थे। तो ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है इस वक्त, तो हम इसको वक्ती तौर पे ट्रांसफ़र करते हैं उस पर। पुराने कंट्रोलर पे मैं इसलिए शिफ्ट करूँ ताकि मुझे उस वक्त टाइम की बचत हो जाएगी, मैं जब भी इस पर करूँगा, ताकि क्योंकि तारें मुझे फिर ट्रेस करनी पड़ेंगी कि कौन सी किधर से तार लगानी है, किधर किधर लगी है। तब ये वक्ती तौर पे इस पर लगा दूँगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं वापस जिस कभी दूसरा कंट्रोलर लगाना होगा तो मैं यहीं से शिफ्टिंग कर लूँगा। वो जो कंट्रोलर ख़राब हुआ है इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं सुबह उसको भी रिकवर कर लूँगा, रिपेयर कर लूँगा। उनके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की अपनी फील्ड है, तो उम्मीद है कि वो रिपेयर मेरे से हो जाएगा सामान इजीली, मेरे पास शायद उसका अवेलेबल हो। प्रॉब्लम से स्पेयर पार्ट की, क्योंकि नॉर्मली इन चीज़ों के स्पेयर पार्ट मार्केट में आम अवेलेबल नहीं होते। जैसे कि ये भी अभी कंट्रोलर एक जो मैं चेंज कर रहा हूँ, इसका डिस्प्ले आईसी प्रॉब्लम किया हुआ, डिस्प्ले आईसी मेरी वजह से मिल नहीं रहा। और उसका मुझे सिर्फ लग रहा है कि सिर्फ रिले प्रॉब्लम है, और रिले इंशाल्लाह हम उसका कोई ना कोई हल निकाल ले लेंगे।
कनेक्शन काफ़ी सारे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। इस तरह के अचानक मसले बस टाइम काफ़ी सारा ज़ाया कर देते हैं, और प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। हाँ जी, ये कंट्रोलर है और ये इसके पीछे इसका सिस्टम है। तो ये अब फिटिंग करते हैं हम उस पे। मशीन की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये चीज़ें दिखा सकूँ वर्किंग करते हैं। इसके लिए मुझे मशीन थोड़ी बंद करनी पड़नी है। मशीन की हार्ट भी काम करना भी मुश्किल है। चलो ओके करिए, करना तो है।
हाइट ज़्यादा होने की वजह से खड़ा होने में भी प्रॉब्लम है, पर चलो कोशिश करते हैं कि काम हो जाए। अच्छा जी, ये हो गए। इसके बाद अच्छा, ये टर्निंग साइड होगी। ये अब कनेक्शन हो रहे हैं उसके मोटर के, टर्निंग मोटर के। हाँ, अब रह गए हैं हीटर्स, हीटर 1 एंड 2। हाइट ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम बन रही है।
असल में हीटर की तारें ना मोटी हैं ना, वो लगने में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी। हीटर टू के भी कनेक्शन कंप्लीट हो पड़ेगी है, सेंसर के, मेन केबल के और पंखे के कनेक्शन। अच्छा जी, फैन और इसके बाद सिर्फ सेंसर रह जाएंगे। हाँ, अब ये चीज़ कंप्लीट करने के बाद एक दफ़ा सेटिंग सारी दोबारा नए से चेक करनी पड़ेगी इसकी। हालांकि दूसरी मशीन पे इसकी सेटिंग हमने चेक की ही है, पर एहतियातन अच्छी होती है कि किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम ना बने। लो जी, आज़ाद हो गया ये वाला सर्किट। जस्ट सेंसर रह गए हमारे लगाने वाले, लगाएं और इसको फिर जल्दी से चेक करें। मौसम ठीक है, इतनी देर मशीन बंद होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलिए लगा के ज़रा चेक कर लेते हैं सरकत की क्या सूरत हाल है। लो जी नाज़रीन, ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसकी सेटिंग चेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो मैं साथ साथ चेक करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा काम लंबा हो गया था, और एडवांटेज यही कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्पेयर पीस पड़ा हुआ था, तो वो हमने कर ही लिया। तो जो रहेगी बात दूसरे कंट्रोलर की, तो इंशाल्लाह वो सुबह उसको कुछ करते हैं, और उसके साथ जो भी सूरत हाल निकलेगी वो साथ साथ बता देंगे आपको। नहीं तो सुबह मैं इसको रिपेयर कर लूँगा। तो अब तक के लिए इतना ही। तो बाकी मैं सेटिंग पर थोड़ा वेट करूँगा, विज़िट करूँगा, तो उसके बाद ही जाऊँगा। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी, बाकी अपडेट इंशाल्लाह आपको सुबह देंगे।